प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीधाम के दर्शन करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में केदारनाथ पहुंचने वाले हैं और सौगातों के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ आसान हो जाएगा, रोपवे प्रोजेक्ट को सौगात देंगे जब प्रधानमंत्री, क्योंकि सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच ये रोपवे शुरू होगा। पैदल रास्ता जो 18 किलोमीटर का था, जिसके लिए आपको वक्त 8 घंटे देने होते थे, अब वो रोपवे 13 किलोमीटर सफर का और वक्त आपका 30 मिनट का हो जाएगा। तो 3 घंटे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम में रहने वाला है। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी जो कि ग्राउंड पर मौजूद है और ग्राउंड से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शुभांकर हमारे साथ है, केदारनाथ से ही वो मौजूद हैं, और साथ ही साथ राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी बद्री धाम से मौजूद है। शुभांकर, कितने पल का और इंतजार? ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार पहुंचे, क्योंकि खास नाता केदारनाथ से रहा है, और इस बार फिर इंतजार उन तस्वीरों का है जब प्रधानमंत्री आज वहां पहुंचेंगे। देखिए अर्पिता, जहां पर हम मौजूद हैं यहां से हमें 2 हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ने लगे हैं, और अगर ये 2 हेलीकॉप्टर यहां पर आए हैं तो या तो ये प्रधानमंत्री से आने के पहले उनके सुरक्षा टीम के हेलीकॉप्टर्स हैं, या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात ये देखिए, हेलीकॉप्टर का शोर जो है वो यहां पर आने लगा। मैं कैमरा पर संजय से कहूंगा कि वो अपने कैमरा को हैंडी कर ले, ताकि इन तस्वीरों को दिखाने में थोड़ी आसानी हो जाए, और किसी भी क्षण हेलीकॉप्टर की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि अब यहां पर हेलीकॉप्टर की आवाज जो है सुनाई पड़ रही है। 8 बज गए हैं, हालांकि 8:30 बजे से यहां पर प्रधानमंत्री का पूजा कार्यक्रम है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो ये है कि हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट यहां पर सुनाई पड़ रही है। और क्योंकि पैसेंजर हेलीकॉप्टर आज अलाउड नहीं है अभी सुबह, लिहाजा इन हेलीकॉप्टरों से संकेत ये माना जा रहा है कि या तो ये पीएम की टीम के हेलीकॉप्टर हैं या खुद प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, ये सेना का हेलीकॉप्टर जो है वो नजर आ रहा है यहां पर, और अब से थोड़ी देर में ही हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर आज तक के कैमरे पर, और ये देखिए यहां पर ये केदारनाथ मंदिर है, और केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने अब हेलीकॉप्टर की तस्वीरें नजर आ रही है। वो देखिए सेना का वो डबल इंजन हेलीकॉप्टर यहां पर नजर आ रहा है, और अब धीरे धीरे यहां पर ये सुबुगाहट हो गई है कि प्रधानमंत्री यहां पर किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, और ये देखिए केदारनाथ मंदिर के पीछे एक हेलीपैड बनाया गया है, और वहीं पर ये हेलीकॉप्टर जो है ये लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पहली तस्वीर इस वक्त आज तक पे आपको दिखा रहे हैं, और सबसे पहली तस्वीर 8:30 बजे से प्रधानमंत्री का यहाँ पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है। उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है, बड़ी तस्वीर है, वो ये है कि एक चॉपर यहाँ पर उतरा है। क्या ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर, इस पर हमारी नजर हुए, और स्पेशल हेलीकॉप्टर, स्पेशल हेलीपैड है जो यहाँ पर है, और अब यहाँ पर सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। तो ये एक बड़ी खबर हो सकती है कि प्रधानमंत्री या तो बस पहुंच गए हैं या फिर वो किसी भी क्षण पहुंचने वाले होंगे। हालांकि जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है एसपीजी की तैयारियों को देखकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ये हेलीकॉप्टर है। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर सौगातों के साथ साथ एक बात समझना बहुत जरूरी है अर्पिता, वो ये है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर -6 डिग्री तक पारा आता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर विकास कार्यों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक अंग्रेजी की कहावत है कि हाफ बैटल इज डन प्रेजेंस के साथ। तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी जो है वो यहाँ पर चीजों को ज्यादा दुरुस्त कर देती है, लोगों में ऊर्जा भर देती है। जो यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें एक ऊर्जा मिलती है कि ताकि यहाँ काम को और तेज किया जाए, और धीरे धीरे यहाँ पर काम जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर, जो हलचल है, उससे लग रहा है कि प्रधानमंत्री के आगमन की हलचल जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो चली है। तो जो बात हम आपको बता रहे थे कि जिस जगह पर आप सही से बोल नहीं पा रहे, लड़खड़ा रही है आवाज, टांगे जो है कपकपा रही हैं, वहां पर विकास परियोजनाओं को लाना, वहां पर लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, भक्ति के साथ साथ उसको एक रोजगार के जरिए बना देना, ये बहुत बड़ी बात है। हमने ये बनारस में भी देखा था, हमने ये महाकाल उज्जैन में भी देखा था, हम ये अयोध्या में भी देख रहे हैं, और यही बात केदारनाथ में भी है। लेकिन केदारनाथ में जो बात अलग हो जाती है वो ये हो जाती है कि केदारनाथ में जिस प्रांगण में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर लोग सिर्फ 6 महीने काम करते हैं। 6 महीने के बाद वो नीचे चले जाते हैं। ऐसे में 6 महीने में उनके रोजगार के साधन को और बेहतर करना, इस विषम परिस्थितियों में भी उनके लिए रोजगार का जरिया बनाए रखना, ये अपने आप में कई बड़ी बातें। लेकिन एक बार फिर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए ये केदारनाथ मंदिर है, और वहां पर एक स्पेशल हेलीपैड है। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन संजय से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि तस्वीरें थोड़ा जूम करें। केदारनाथ की पहाड़ियों के पीछे वहां पर हमें एक हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, और
अब यहां पर हेलीकॉप्टर्स के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तो या तो प्रधानमंत्री मोदी या उनकी टीम से जुड़े लोग जो हैं वो यहां पहुंचना शुरू कर चुके हैं। और जो हमारी बातचीत हुई, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं जिक्र करना चाहूंगा अपने आज तक के दर्शकों के साथ। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति पूजा करता है या संकल्प लेता है तो वो व्यक्ति अपने नाम की पूजा करता है, अपने नाम के संकल्प लेता है या अपने परिवार के नाम का संकल्प लेता है। देखिए ये हेलीकॉप्टर हम आपको दिखा रहे हैं, तो यहां पर जो हलचल है वो तेज हो गई है और ये सेना के स्पेशल हेलीकॉप्टर्स हैं जो यहां पर आए हैं। और अब केदारनाथ की इन पहाड़ियों में इन हेलीकॉप्टर्स की आवाजें जो हैं वो गूंज रही हैं। ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे प्रधानमंत्री की जो टीम है वो भी यहां पर आ रही है। 2 चॉपर यहां पर अब तक आ चुके हैं और ये केदारनाथ की पहाड़ियों में हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह आज अच्छी बात ये कि मौसम जो है वो बिल्कुल साफ है, धूप जो है वो तेज खिली हुई है और इसी वजह से इन पहाड़ियों पर जो बर्फ जमी हुई है वो आपको चमकती हुई नजर आ रही है। तो 2 चॉपर जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। क्या प्रधानमंत्री यहाँ लैंड कर चुके हैं, इस पर अभी हमारी नजर बनी हुई है। हालांकि किसी भी क्षण वो कैमरों में नजर आ सकते हैं। लेकिन जो बात हम कह रहे थे कि यहाँ के साधु संतों, महात्मा पुजारियों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार यहाँ पर पूजा की है, रुद्राभिषेक किया है। लेकिन जब प्रधानमंत्री संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प अपने नाम का नहीं लेते हैं, वो भारतवासियों के नाम का संकल्प लेते हैं, वो देशवासियों के नाम का संकल्प लेते हैं, वो देश के लोगों की सुरक्षा के नाम का संकल्प लेते हैं, वो देश के विकास का संकल्प लेते हैं। और यही प्रधानमंत्री मोदी को अलग बना देता है।